वहीं बड़ी खबर इस वक्त जीतन राम मांझी का तेजस्वी यादव से सवाल जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चुनाव प्रचार से आखिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी क्यों हैं, जनता के सामने क्यों नहीं आने देना चाहते हैं, क्या कुछ छुपा रही हैं तेजस्वी यादव, ये सवाल पूछा गया है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से ही। और संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, अब बयानों के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की टिप्पणी के जरिए आरोप प्रत्यारोप और तेज होता हुआ। जी बिल्कुल, और देखिए यहाँ पे जिस तरह से चुनाव लगातार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे व्यक्तिगत जो आरोप जो हैं वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और इसी क्रम में जीतन राम मांझी का ये ताजा जो है वो एक्स पर उन्होंने लिखा है कि राबड़ी देवी जो है वो अभी तक चुनाव से दूर क्यों है। लेकिन आपको बता दें कि जब रोहिणी आचार्य ने अपने प्रचार की शुरुआत की थी तो हरिहर नाथ मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना किया था। उसके बाद वो चुनाव प्रचार में निकली थी लालू प्रसाद यादव के साथ। वहां पे राबड़ी देवी मौजूद थी और रोहिणी के साथ पूजा अर्चना की थी और उन्हें आशीर्वाद देकर के वहाँ छपरा का जो लोकसभा चुनाव है वहां भेजा था। लेकिन उसके बाद से एक बार भी किसी मंच पे दिखाई नहीं पड़ी। हालांकि आपने ये भी देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव खुद जो इतने चुनाव के माहिर खिलाड़ी हैं वो भी किसी मंच पे नहीं जा रहे हैं। कल भी सारण में अगर गए तो अपने कार्यकर्ताओं के बीच गए, आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने टिप्स दिए, उनके बातें कही, लेकिन चुनावी जो मंच है वो पूरी की पूरी तरह से तेजस्वी खुद संभाल रहे हैं। रवि, तो क्या ये मानकर चला जाए कि ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि मंच से कहीं कोई ऐसा बयान ना आ जाए जो नुकसान पहुंचा दे, और यही वजह है कि एहतियात बढ़ता जा रहा है, ना तो लालू प्रसाद पहुंच रहे हैं मंच पर और ना ही राबड़ी देवी पहुंच रही हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पे आप अगर देखें तो राष्ट्रीय जनता दल जो लोकसभा का जो चुनाव है उनके मुख्य मुद्दे 17 महीने बनाम 17 साल चला रहे हैं लोग। उनका कहना है कि 17 महीनों में तेजस्वी ने जो काम किया है उसी को सामने रख करके हर मंच पे कहा जा रहा है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी हो या तमाम विपक्ष हो वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर के एक एजेंडा बनाए हुए है, मुद्दे खड़े कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल का या फिर कहे तेजस्वी की यह रणनीति है कि काम को आगे रखते हुए जो नौकरी दिया है उन मुद्दों पर बात हो और वो खुद सारा मंच जो है वो खुद साझा। लेकिन ये सवाल एक तरफा तो है नहीं रवि एस नारायण, क्योंकि तेजस्वी यादव की तरफ से भी कई बार ये सवाल उठाया गया कि भाई आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के मंच पर क्यों नजर नहीं आते हैं, जब जनसभाएं होती हैं तो वहां उनकी मौजूदगी क्यों नहीं दिखती है। जब सवाल तो ये उठेंगे ही, क्योंकि अगर राबड़ी देवी अगर देखें कि पिछले चुनाव में भी बहुत सारे मंचों पे दिखाई नहीं पड़े थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव जब बड़े बड़े मंचों पर अगर दिखाई नहीं पड़ते हैं, रैलियों में नहीं जाते हैं। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। गीता पासवान हमारे साथ हम की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। गीता पासवान जी, सीधे तौर पर जीतन राम मांझी की तरफ से एक्स प्लेटफॉर्म पर इस सवाल को उठाया जाना, तो आपको नहीं लगता है कि ये पार्टियों का विशेषाधिकार भी है, उनकी इच्छा भी होगी या फिर उसके पीछे अपनी कोई रणनीति भी होगी? रिपीट कीजिए, आवाज आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अभी आवाज आ रही है, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। बिल्कुल, मेरा सवाल ये था गीता पासवान जी कि आखिर लालू प्रसाद जी मंच पर जाते हैं या नहीं जाते हैं, राबड़ी देवी जी मंच पर जाती हैं या नहीं जाती हैं, ये तो पार्टियों का अपना विशेषाधिकार है। आखिर इसमें आपत्ति क्या है, इसमें सवाल क्या है? इस सवाल तो है ना, आप कहेंगे कि हम पार्टी के प्रमुख हैं, हमारा पार्टी है, गाहे बना है, आप तो ऐसे राग आपने लगते हैं कि पार्टी के सर्वसर्वा आप हैं। ऐसे भी लालू यादव जी, आदरणीय लालू यादव जी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनका तो होना लाजमी होता है। राबड़ी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अपने वो पार्टी के कहे जाने वाले है, तो उनका तो रहना जरूरी होता है। सही तो बोले हैं जीतन राम मांझी। गीता पासवान जी, लेकिन नहीं लगता है कि अभी पहले चरण की शुरुआत कल से होने जा रही है, अभी तो 6 चरण और बाकी हैं, ये सवाल बहुत जल्द नहीं उठा दिया आप लोगों ने? चरण में भी तो आरजेडी लड़ रही है, ऐसा थोड़े है कि आरजेडी का लड़ाई दूसरे चरण में है, तीसरे चरण में है, चौथे चरण में है और पहले चरण में नहीं है।
हर जगह है तो हर जगह होना चाहिए। वो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि भाई ये देखिएगा, अब थोड़ा इंतजार कीजिए। ऐसा तो है नहीं। उनकी तरफ से तो सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं मंच पर दिखते हैं? जहां प्रधानमंत्री की मौजूदगी होती है वहां पर नीतीश कुमार क्यों नहीं दिखते हैं? नीतीश कुमार जी दिखते हैं और किस कारण से नहीं दिखे हैं वो आपको भी पता है और जनता को पता है। नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं चुनावी रणनीति में कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं। एक ही मंच पे दो लोगों का रहना उतना जरूरी नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। एक ही मंच पे जरूरी नहीं है कि दो मुख्यमंत्री। अच्छा, तेजस्वी यादव के साथ राबड़ी देवी का होना जरूरी है, वहां पर उनके बगैर काम नहीं चलेगा। नहीं, ये तो अपना अपना सोच है, लेकिन हमारे जो गार्जियन कह रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता भी जुड़ गई हैं, आप बने रहिए गीता पासवान जी। आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव जी भी जुड़ चुके हैं। अजय जी बहुत स्वागत। और जरा गीता पासवान जी हैं हम की तरफ से, उनका ये कहना है कि भाई क्यों राबड़ी देवी जी नहीं दिखती हैं मंच पर, क्यों वो मंच साझा नहीं कर रही हैं? कहीं आप लोगों ने उन्हें रोक तो नहीं दिया है? विभा जी, राबड़ी देवी जी नारी शक्ति का प्रतीक है बिहार में, मुख्यमंत्री रही हैं और वो कल भी थी सारण में, आप देखी होंगी कि कल वो भी प्रचार में थी और वो लगातार इधर उधर हिम्मत बढ़ा रही है, मनोबल दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। ये जो बोल रहे हैं कि उनको छुपाया जा रहा है, ये उनकी मानसिकता दर्शाती है। वो लगातार हम ही लोग के साथ है और लगातार अपने कैंडिडेट्स को जिताने में लगी हुई है। नहीं, गीता पासवान जी, आपको आखिर गीता पासवान जी भी हमारे साथ ही हैं। एजा जी, गीता पासवान जी देखिए, एजा जी तो कह रही हैं कि आप शायद ठीक से कैंपेन देख नहीं पा रही हैं। देखिए कि राबड़ी देवी जी की मौजूदगी होती है, वो कार्यकर्ताओं में जोश भर रही हैं। चाहे सिर्फ रोहिणी आचार्य के साथ खड़े होने की बात नहीं है, आरजेडी के लिए खड़े होने की बात है, वहां पर उनकी मौजूदगी दिखती है। दिखती नहीं है तभी बोला गया है, नहीं दिख रहा है मौजूदगी उनकी तब बोला गया है। अगर उनकी मौजूदगी होती तो फिर बोलने का सवाल ही नहीं था। मंच पर आप उन्हें देखने के लिए आखिर इतनी आतुर क्यों? मंच पर अगर नहीं भी पहुंची तो उम्र का तकाजा हो सकता है भाई, उम्र भी तो मायने रखती है। हमारे बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है, वो क्यों नहीं रहना चाहिए? उनको रहना चाहिए, रहना ही चाहिए उनको। एजे जी मैं सुन रही हूँ और ये किसी गलत फहमी में है। और सबसे पहले तो इस तरह की टिप्पणी मांझी जी को करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? हमारे पार्टी की वो नेत्री हैं, जैसा वो चाहती हैं उनको तो वो तो दिशा निर्देश देने वाली नेत्री है, प्रथम मुख्यमंत्री रही हैं। वो सब जगह वो लोगों के साथ खड़ी हैं, लोगों का जोश दे रही है और जरूरी नहीं है कि मंच पे ही भीड़ जुटा ले, से मंच पे खड़े हो हर काम हो जाता है। वो लगातार अपने कैंडिडेट के साथ है, लगातार जनता के साथ है। अब ये देखने वाले पे डिपेंड करता है उन्हें क्या। बिल्कुल, नजरिए का फर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और गीता पासवान जी अपने विचारों को रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू और आरजेडी नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव चुनावी सभा में जाने से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को रोक रहे हैं। उन्होंने लालू प्रसाद को राजनीतिक नजरबंद कर दिया है। जेडीयू प्रवक्ता के इस आरोप पर तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि पीएम के कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंचे। से दरपेश है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रात में सिंबल बांटते हैं अपनी पार्टी का के उम्मीदवार का, उनको क्या राजनीतिक रूप से आप लोगों ने नजरबंद कर दिया है? हमारी कामना है कि और उम्मीद है कि लालू जी तमाम जंजीर को तोड़ कर करके परिवार के लोग कितना भी बंदिश लगा दें, लेकिन वह जरूर जनता की अदालत में जाएंगे। और हमें ऐसा लगता है कि माननीय तेजस्वी यादव ने लालू जी को जानबूझ कर करके सभाओं में जाने से रोक रहे हैं, चूंकि लालू जी को देखते ही राजनीतिक खौफ पैदा हो जाता है। लालू जी जो कर रहे हैं रैली, वो आप लोग भाषण नहीं सुने। लालू जी के नेतृत्व से हम लोग चल रहे हैं जी, लेकिन मुख्यमंत्री जी जब जाते तो हमारा तो पूरा सम्मान है। आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में क्यों नहीं? कार्यक्रम का गया में और आपका पूर्णिया में, वहाँ क्यों नहीं बुलाया गया? इधर उधर की बात ना करें। लालू जी तो जेबे करेंगे, करेंगे समय पे जल जाएंगे।
क्यों नहीं करेंगे? लेकिन आप बताइए ना कि प्रधानमंत्री के मंच पे मुख्यमंत्री क्यों नहीं? क्या बीजेपी को किसी बात का डर लग रहा है? ये बीजेपी के लोगों को क्लियर करना। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।